हाँ जी भैया। ये लीजिए मैम साहब आपकी सब्जी। अच्छा दे दीजिए। सारी सब्जियां फ्रेश तो लाए हो ना इस बार? हाँ मैम साहब आज ही आई हैं सारी सब्जियाँ। ठीक है, हाँ बढ़िया है, फ्रेश है। आप बताओ मुझे पैसे कितने हुए? मैडम जी 250 रुपये हुए आपके। और 250 रुपये, ठीक है मैं अभी लेकर आती हूँ। जी मैम साहब। भैया जी चेंज तो है नहीं मेरे पास, तो फिर आप ये 500 रख लो और मुझे 250 चेंज दे दो। मैम साहब इतना बड़ा नोट, आज तो सुबह से मेरी बोनी भी नहीं हुई है, तो मेरे पास आपको देने के लिए खुले पैसे नहीं हैं। आप ही दे दीजिए खुले। अरे अरे कोई बात नहीं, अगर आपके पास चेंज नहीं है तो आप तो यहाँ आते जाते रहते हो, बाद में कभी मुझे दे देना। ठीक है मैम साहब। रुकिए, भैया आज से पहले मैंने आपको कभी भी इतनी टेंशन में नहीं देखा। क्या हो गया, कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो आप मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ। नहीं नहीं मैम साहब कोई परेशानी नहीं है, वो तो बस आपको ऐसे ही लग रहा होगा, गर्मी बहुत है ना बाहर। अरे भैया आपका यहाँ रोज आना जाना है, अपना समझ के बता दीजिए, बताइए। मैम साहब अब आपको क्या बताएं, हमारी बीवी ना गांव में अस्पताल में एडमिट है और उसकी तबीयत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टरों ने खर्चा भी बहुत बड़ा बताया अस्पताल का। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ही करें हम। अरे ये तो बहुत बुरी बात है। अगर आपकी बीवी की तबीयत इतनी ख़राब है तो आपको तो वहाँ गांव में होना चाहिए ना, उनके पास। तो फिर आप यहाँ सब्जी क्यों डिलीवर कर रहे हैं? उन्हें आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ मैम साहब आपकी बात ठीक है, हमें उसके पास तो होना चाहिए, लेकिन मैम साहब हम यहाँ रह के ना काम कर रहे थे जिससे थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए। लेकिन मैम साहब हमारी ना आज शाम को ट्रेन है, तो हम बस आज जा ही रहे हैं उसके पास में। चलिए ये तो अच्छी बात है कि आज आप गांव जा रहे हैं, आपकी बीवी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। वैसे आपको कोई मदद चाहिए तो आप बता दीजिए, अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ तो। नहीं नहीं मैम साहब सब ठीक है, भगवान मालिक है वो सब करा देगा। पर भैया आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई मदद चाहिए तो। नहीं नहीं मैम साहब बस आपने इतना पूछ लिया हमारे लिए यही काफ़ी है, वरना आजकल गरीबों को कौन देखता है कौन पूछता है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अच्छा भैया वो ना मैंने अभी खाने के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था, गलती से 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिए और मैंने तो सिर्फ एक ही खाया है, एक ना वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको दे दूँ, आप रास्ते में जाओगे तो सफ़र में खा लेना, भूख तो लगती ही है ना। हाँ मैम साहब ठीक है, पर आप थोड़ा जल्दी लाइएगा, वो हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है। ठीक है भैया, आप ना यहीं मेरा 2 मिनट वेट करिए, मैं लेकर आती हूँ। अरे कहाँ रह गई मैम साहब, हम लेट भी हो रहे हैं, कहाँ रह गई, गाड़ी का टाइम भी हो रहा है। अरे भैया माफ़ करिएगा, वो ना थोड़ी सी देर हो गई, आप ये लीजिए। धन्यवाद मैम साहब, अब हम चलते हैं। ठीक है भैया, और ना अपनी बीवी का ध्यान रखिएगा, मैं भगवान से दुआ करूँगी कि आपकी बीवी जल्दी ठीक हो जाए। जी मैम साहब। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और भूख भी लग रही है, एक काम करता हूँ मैं खाना खा लेता हूँ। इतने सारे पैसे मेम साहब ने, ये और ये चिट्ठी। भैया मुझे पता था कि आप मेरी मदद कभी नहीं लोगे, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा खुददार इंसान हो, इसलिए मुझे यही तरीका मिला आपकी मदद करने का। अब आप आराम से अपनी पत्नी का इलाज कराना बिना किसी परेशानी के। और रही बात पैसे लौटाने की, तो आप वो पैसे कभी भी लौटा देना। और अगर आप पैसे लौटाने में देर हो गए या किसी वजह से नहीं भी लौटा पाए तो कोई बात नहीं, इसे मेरी एक छोटी सी मदद समझ के रख लेना। मैं आशा करती हूँ कि आपकी पत्नी जल्दी से ठीक हो जाए। शुक्रिया भगवान तेरा, मुझे इन पैसों की सच में बहुत ज़रूरत थी। और मेम साहब भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा।